हेलो फ्रेंड्स, तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ प्रैक्टिकल चीज़ के बारे में। जब हम बीबीएस निकाल रहे होते हैं फुटिंग का और कॉलम का, तो हमें कॉलम की जो हाइट रहती है, जो इनिशियल हाइट जो होती है, वो हमें लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीके से कि आप किस तरीके से अपनी हाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको जो कटिंग लेंथ निकालना है कॉलम के लिए, उसको आप कितना ले सकते हैं। प्लिंथ लेवल से जितना भी डाउन है आपका फुटिंग, वहाँ से वो हाइट तो आपको समझ में आ जाएगा। वो वेरिएशन रहेगा अलग अलग साइड के हिसाब से कि किसी का 3 मीटर हो सकता है, किसी का 4 मीटर हो सकता है, किसी का 4.5 हो सकता है, किसी का 2.5 भी हो सकता है, जहाँ पे हार्ड रॉक मिल जाता है वहाँ पे। तो वो मैटर नहीं करता, वो तो आपको मालूम रहेगा कि हाँ इतनी हाइट तक तो प्लिंथ आने वाली है। प्लिंथ के ऊपर जो रेनफोर्समेंट आने वाली है कॉलम की, वो कितना ऊपर रहना चाहिए, उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है, किस हिसाब से हमको रखना है, वो सारी चीज़ मैं इसमें आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एक ड्राइंग के अकॉर्डिंग एक आरसीसी डिज़ाइन है मेरे पास, उसमें क्लियरली दिया हुआ है कि आपको कॉलम की जो हाइट है, इनिशियल हाइट कितना लेना है। क्योंकि एक बार जब आप वो सेट कर देंगे हाइट, तो फिर वो ऑटोमेटिक हर फ्लोर पे वही लेंथ मिलते जाती है। सिर्फ इनिशियल स्टेज में आपको देखना रहता है, कैलकुलेट करना रहता है कि आपको कितनी हाइट लेनी है। तो गाइस ये है आरसीसी डिज़ाइन, जिसके अंदर क्लियरली बताया गया है कि आपको जो कॉलम की जो लेंथ है वो आपको कितनी लेना है। सबसे पहली बात कि कॉलम की लेंथ जो होती है, जो हमें लेना रहता है, यानी कि जो भी इसमें बार रहता है, तो वो हमें अल्टरनेट लेना रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक यहाँ पे लैपिंग यहाँ पे दिया गया है, तो दूसरा लैपिंग यहाँ पे दिया गया है, यानी कि ये अल्टरनेट होना चाहिए। स्टैगर्ड जॉइंट होना चाहिए, सारे कॉलम एक लाइन में नहीं होना चाहिए, यानी कटिंग लाइन सबकी एक बराबर नहीं होनी चाहिए। इसमें देखना है आपको कि आपके कॉलम की जो हाइट है, यहाँ से ये फुटिंग है, तो ये यहाँ से जो हाइट लेंगे आप, उसकी हाइट कहाँ तक लेंगे। जो आपका ये प्लिंथ बीम है, ओके, प्लिंथ से लेके नीचे तक की आपकी कोई भी हाइट हो सकती है। यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है 3 मीटर 500 की हाइट। ओके, अब 3 मीटर 500 की हाइट है, तो आपको जो ये वाला जो रेनफोर्समेंट है इस तरफ वाला, तो उसकी यहाँ पे लैपिंग दी गई है। तो यहाँ तक आप यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ पे किस तरीके से आपको निकालना है, क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है 825 mm और प्लस LD। लेकिन हो सकता है कि आपकी जो डेप्थ है वो अलग हो, और यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट दिया गया है ना, वो यहाँ पे दिया गया 3 मीटर 900 की। हो सकता है कि आपके वहाँ पे 3 मीटर 900 नहीं बल्कि 3 मीटर ही हो, 2 मीटर 900 हो, है ना। तो वो वेरी कर सकता है। तो फिर वहाँ पे आप क्या वैल्यू लेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। फुटिंग से लेके ऊपर प्लिंथ के ऊपर तक आएंगे, यहाँ पे 825 तक ऊपर जाएंगे, और उसके बाद उसका जो भी LD बनेगा, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ, वो भी प्लस कर देंगे। उतनी हाइट आपको कटिंग लेंथ लेना है। तो अब यहाँ पे ये 825 कैसे आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हाइट दिया गया है 3 मीटर 900 की, ये एक एग्जाम्पल है। ओके, तो 3 मीटर 900 यानी कि क्या होता है कि कॉलम की जो कटिंग लेंथ निकलती है ना, वो पूरे कॉलम की, ये जो कॉलम है बीम को छोड़कर, हाँ, यानी स्लैब टू स्लैब हाइट है, उसमें से बीम माइनस कर देंगे। तो यहाँ से जो यहाँ तक का जो कॉलम की जो हाइट है, उसका 1/4 होता है। तो 1/4 हाइट तक आप ले सकते हैं। कोई कंसल्टेंट 1/3 भी लेते हैं, और कोई 1/4 भी लेते हैं। यहाँ पे 1/4 लिया हुआ है। 1/4 कैसा लिया हुआ है कि देखो, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट 3 मीटर 900 की, है ना। उसमें से माइनस कर देंगे बीम की लेंथ। बीम कितना है, 600 है, तो ये टोटल हो गया 3 मीटर 300 की, है ना। अब इसको ना मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से, 1/4। तो यहाँ पे आ गया 825। तो ये जो 825 है ये वही है, दिख रहा है आपको, ये 825 है, ये वही है, और इसमें प्लस LD कर देंगे। तो ये आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक की कटिंग लेंथ निकल जाएंगी। अब सपोज़ अब यहाँ पे कैसा है कि आपकी हाइट ये कुछ भी रहने दो, आपको 1/4 ही करना है। सपोज़ मैं आपको बता देता हूँ, सपोज़ आपकी 3 मीटर है स्लैब टू स्लैब हाइट। ओके, उसमें से माइनस कर देते हैं। सपोज़ बीम की जो हाइट है, बीम की जो डेप्थ है वो 600 की है। तो यहाँ पे कितना हो गया, आप कॉलम कितनी हाइट की हो जा रही है, 2 मीटर 400 की। अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से स्टार्टिंग में, 1/4। तो ये कितना आ गया, 600 आ गया। यानी कि आपको यहाँ पे 825 की जगह पे आपको 600 तक रखना है, और उसके बाद उसका प्लस उसमें LD भी उसमें आपको प्लस कर देना है, यानी कि डेवलपमेंट लेंथ भी इसमें प्लस कर देना है। तो इस तरीके से आप कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे स्टैगर्ड जॉइंट दिया गया, यानी कि आपको जो दूसरा जो है बार इस तरफ सामने वाला, वो भी आपको इतनी हाइट नहीं बल्कि उससे आगे लेना है। तो उससे आगे लेंगे तो इसकी जो लेंथ जो है ना बहुत लंबी हो जाएगी। यानी कि अगर आपका 6 मीटर तक भी अगर जा रहा है आपकी स्टील की लेंथ, तो भी चलेगा, क्योंकि
कि उसमें वेस्टेज नहीं निकलेगा, क्योंकि 12 मीटर का रॉड रहता है, तो उसमें से अगर हाफ डिवाइड भी कर देंगे तो आपका कुछ वेस्टेज नहीं बचेगा, आपको वेस्टेज भी देखना है। तो यहाँ पे क्या होता है कि चलो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर 400 तक उसकी हाइट बनती है, तो ये कोई इशू नहीं है, हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको खाली सपोर्ट देना पड़ेगा, जो स्टील बार जो लटकेगा उसको, ओके। और लेकिन ये वाले स्टील को ना आपको बीच में ही एक लैपिंग देना ही पड़ेगा, नहीं तो ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत लंबा स्टील हो जाएगा, यानी कि ये 6 मीटर के भी ऊपर जा रहा है। इतनी लंबी लेंथ आप ले नहीं सकते एक बार में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आपको ना बीच में ही आपको एक लैपिंग ले लेना है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 700, तो 700 कैसा आया, सेम वैसा ही जैसे यहाँ पे कि 3 मीटर 500 की इसकी डेप्थ है, फुटिंग टॉप से लेके प्लिंथ के टॉप तक, ओके। अब उसमें से क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 600, और 600 माइनस करने का जो आंसर आएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे 2900 आता है, 2900 को 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर आता है कुछ 725, यहाँ पे 700 दिया हो गया है। तो इतना आपको कटिंग लेंथ ले लेना है और इसे आपको लैपिंग कर देना है, यहाँ से स्टार्ट करना है लैपिंग। अब ये जो लेंथ जाएगी ये आपको ऊपर तक जाना है। अब यहाँ पे आपको बताना है मुझे कि यहाँ से लेके आपको यहाँ तक, यानी कि ये तो पहले कटिंग लेंथ हम निकाल चुके हैं, हमने इसको प्लेस भी कर दिए। अब बारी आती है ये वाले स्टील की कि इसको हम कितना ऊपर तक लेंगे, तो इसकी भी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे दी गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है हाइट एक ही है। यहाँ से हम 825 ले रहे प्लस LD ले रहे, तो यहाँ से भी हमको 825 ऊपर तक ले सकते हैं, इससे ऊपर नहीं लेंगे बल्कि इससे नीचे ही रहने देंगे, तभी ये स्टैगर्ड जॉइंट होएगा। और इससे और 825 से थोड़ा 900 भी ले लिए तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक सबकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती है, उसके हिसाब से ही चलना रहता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको एक कॉलम है उसको आपको 4 पार्ट में डिवाइड करना है ना, इसलिए हमने इसको 1/4 लिए तो 825 आया। 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो हमको यहाँ पे 3 पार्ट ऊपर जाना है, इसके 3 पार्ट ऊपर जाना है। इसका मतलब कैसा हो जाएगा कि देखिए ये कितना आया था, 3 मीटर 900 आया था, उसको माइनस कर दिए थे हमने इसमें से 600, तो ये बचा था 3 मीटर 300, है ना। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली बार क्या किया था हमने, इनिशियल में 1/4 पे लिए थे, अब यहाँ पे 3/4 पे लेंगे, तो डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4, तो ये आ गया 2475, यानी कि ये जो उसका प्लिंथ लेवल रहेगा, इससे आपको 2475 ऊपर तक जाना है। यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2475, यहाँ तक ऊपर जाना तो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे 825 बचेगा ही। तो यहाँ तक आपको इसका कटिंग लेंथ लेना है, तो यानी कि वो कटिंग लेंथ हो जाएगी यहाँ से लेके ये जो LD है, LD प्लस 700 यानी कि 725 होता है कैलकुलेशन के हिसाब से, और उसके बाद ये 600, उसके बाद ये 2 मीटर 475, यहाँ तक आपको ये कटिंग लेंथ लेना है। तो इस तरीके से आपको लेना है। अब यहाँ पे कैसा है, अब यहाँ पे आपने ले लिए, अब यहाँ से ऊपर जाएंगे, सेम स्पेसिफिकेशंस, यहाँ से आपको LD प्लस करना है और उसके बाद यहाँ से इसकी कटिंग लेंथ निकाल के फिर LD यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे भी LD आपको देना पड़ेगा, लैपिंग करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी इसकी लैपिंग के हिसाब से इसकी लेंथ होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 750 क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे स्लैब टू स्लैब हाइट कम हो गई है, 3 मीटर 600 हो गई, पहले यहाँ पे 3 मीटर 900 थी, अब यहाँ पे 3 मीटर 600 हो गई है, माइनस 600 कर देंगे, यानी कि 3 मीटर की हाइट हो गई है। 3 मीटर हाइट को डिवाइड कर देंगे 4 पार्ट में, तो 750 की हाइट बनती है, प्लस उसका LD। तो इस तरीके से आप अगर निकालते रहेंगे तो ये अल्टरनेटिव ये हर एक फ्लोर पे इस तरीके से ही वो कॉलम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।